गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपका ईवीएस का लेसन 3 शुरू करने वाले हैं, जिसकी यूनिट 2 आज शुरू हो रही है, जिसका नाम है और नीड्स, हमारी आवश्यकताएं। अब हमारी आवश्यकताओं में सबसे पहला जो स्थान दिया गया है वह दिया गया है फूड को, भोजन को। आप सभी जानते हैं कि भोजन हमारी बेसिक नीड है, हमारी आधारभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, बिना भोजन के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारे इस लेसन 3 में ईवीएस के सोर्सेस ऑफ फूड के हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में जानकारी दी गई है कि हम जो भोजन करते हैं, हम जो भोजन प्राप्त करते हैं, उनका जो माध्यम है वो माध्यम क्या है, किन किन माध्यम से हम हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह हमें कहाँ से मिलते हैं, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2 चैप्टर 3 सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उसके सोर्सेस क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। देयर आर सेवरल सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के कई सारे स्रोत होते हैं, भोजन कई स्रोतों से प्राप्त होता है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड इन वर्क एंड प्ले, भोजन जो होते हैं वह ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जिस ऊर्जा का प्रयोग खेलने में और काम करने में किया जाता है। मतलब हम जब खेलते हैं या काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। फूड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर मसल्स एंड बोन्स, भोजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें खेलने में या काम करने में ही मदद करते हैं, हमारी हड्डियों को और हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, भोजन जो है हमारे लिए भोजन जो तैयार किया जाता है वो पौधों के द्वारा और एनिमल्स, जानवरों के द्वारा तैयार किया जाता है। प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड, दो चीजें बताई गई हैं, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में पहले हम समझेंगे कि वो किस तरह से हमें भोजन प्रदान करते हैं। प्लांट्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट्स जो हैं वो बहुत बड़ा स्रोत है भोजन प्रदान करने का। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इंक्लूड फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेवरेज, ऑयल्स, पल्सेस, ग्रेन, स्पाइसेस etc। हमें जो भोजन है ये कई रूपों में प्रदान करते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स अनाज, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल्स सब्जियां, बेवरेज पेय पदार्थ, ऑयल्स तेल, पल्सेस दाल, ग्रेन चना, स्पाइसेस मसाले etc इत्यादि फूड सोर्सेज। ये आप देख सकते हैं, ये जो वेजिटेबल्स है ये हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं इस तरह से। फूड ग्रेन्स के बारे में हम समझेंगे। यहाँ आप ये पिक्चर देख सकते हैं फूड ग्रेन्स क्या होते हैं। फूड ग्रेन्स फॉर्म मेन पार्ट ऑफ आवर फूड, फूड ग्रेन्स जो होता है वह हमारे भोजन का मुख्य अंग होता है, मुख्य हिस्सा होता है। दे इंक्लूड पल्सेस एंड सीरियल्स, उनमें दालें और धान शामिल होती हैं। याद रखिए फूड ग्रेन्स में दालें और धान शामिल होती है। सम ऑफ देम इंक्लूड व्हीट, बाजरा, राइस, मेस, ज्वार etc। उनमें से कुछ जो होती हैं फूड ग्रेन्स में वो क्या होती है, व्हीट मतलब गेहूं, बाजरा, राइस मीन्स चावल, मेज मक्का, ज्वार etc। और पल्सेस कंटेन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट नॉन एज प्रोटीन, और जो दालें होती हैं उनमें एक आंतरिक पोषक तत्व होता है जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दे मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प अस ग्रो, वे हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं और हमें बड़ा होने में, वृद्धि करने में सहायक होती हैं। सम ऑफ द कॉमन पल्सेस आर अरहर, मूंग, ग्रेन etc। कुछ जो सामान्य दालों के नाम हैं, नाम हमें बताए गए हैं। अरहर जिसे हम तुअर भी कहते हैं, मूंग और ग्रेन मतलब चना इत्यादि। इंटरेस्टिंग फैक्ट, बीन्स along with the peas and lentils belong to the legume family. This group of plants uses nitrogen fixing bacteria rhizobium to help them grow। अब हमें यहाँ पर फूड ग्रेन्स के रूप में फूड मिल गया, उसके बाद हम बात करें फ्रूट्स की। फ्रूट्स भी है जो हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स, प्लांट्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ फूड, पौधे जो होते हैं वह हमें फलों को प्रदान करने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ द फ्रूट्स वी ईट आर एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, चेरी, पियर्स, मेलन, गुआवा, पाइनएप्पल, ऑरेंज etc।
कुछ फल जिनको कि हम खाते हैं उनके नाम हैं एप्पल यानी सेब फल, ग्रेप्स अंगूर, मैंगो आम, चेरी, पियर्स नाशपाती, मेलन तरबूज या खरबूजा, गुआवा जामफल अमरूद, पाइनएप्पल, ऑरेंज संतरा etc। ये जो फल हैं ये हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। Some essential minerals are present in their fruits। इनमें कुछ आंतरिक खनिज पदार्थ होते हैं। They keep our mind and body in good state। वह हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं। Before eating them, उनको खाने से पहले we should wash these fruits। हमें उन फलों को धो लेना चाहिए। अब देख सकते हैं फ्रूट बास्केट है, यहाँ पे इसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं। एक एडवाइस जो हमको यहाँ पे दी गई है कि हमें फल खाना चाहिए, लेकिन फलों को उपयोग में लेने से पहले, उन्हें खाने से पहले हमें उन्हें अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब पौधों से हमें फूड ग्रेन्स प्राप्त होते हैं और फ्रूट्स प्राप्त होते हैं। फ्रूट्स के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज की बात आती है वो होती है वेजिटेबल्स। प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स भी प्राप्त होती है, सब्जियां भी प्राप्त होती हैं। वेजिटेबल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। सब्जियां जो हैं वह हमारे भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। उनसे हमें बहुत बड़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स प्राप्त होते हैं। प्लांट्स आर मेजर सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स। प्लांट्स जो है वह वेजिटेबल का एक बहुत बड़ा सोर्स है। प्लांट से हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं। सम ऑफ द वेजिटेबल्स इंक्लूड स्पिनच, कैरेट, रेडिश, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल etc। कुछ सब्जियों के नाम जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं वो है स्पिनच पालक, कैरेट गाजर, रेडिश मूली, टोमेटो टमाटर, पोटैटो आलू, ब्रिंजल बैंगन इत्यादि। दे आर नेसेसरी फॉर हेल्थ। ये हमारी सेहत के लिए आवश्यक होती हैं। वी शुड वॉश देम बिफोर ईटिंग। इन्हें भी यह कहा गया है कि जब हम सब्जियों को भी उपयोग में लें, हम उन्हें पकाएं या खाएं तो उससे पहले उन्हें धो लेना चाहिए। Some of the vegetables are eaten in natural form and some others are cooked। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें कि नेचुरल फॉर्म में खाया जाता है यानी कि कच्चा खाया जाता है, और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें कि पकाकर खाया जाता है। रॉ वेजिटेबल्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। कच्ची सब्जियां होती हैं वे काफी पोषक देने वाली होती हैं, पोषक तत्व काफी मात्रा में उनमें होते हैं। वेजिटेबल्स नीड टू बी फ्रेश एंड ग्रीन फॉर गुड हेल्थ। वेजिटेबल हमेशा ताजी होना चाहिए और हरी होना चाहिए। ऐसी सब्जियां जो होती हैं वह हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती हैं। डू यू नो स्पिनच इज नोन एज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। पालक जो है वह आयरन और कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इट एक्टिवेट्स द इंस्टेंटाइन एंड प्यूरिफाइज द ब्लड। ये जो है आंतों को अच्छे तरीके से काम करवाता है और रक्त को शुद्ध करता है। इट एलिमिनेट्स द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ बाइल इन द बॉडी। और यह बाइल का जो एक्सेशन होता है, अतिरिक्त बाइल हमारे बॉडी में होता है, ये उसको निकालकर बाहर कर देता है। तो बच्चों हमने देखा सोर्सेस ऑफ फूड में दो मुख्य माध्यम से हमें फूड प्राप्त होता है, जिसमें एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल्स। हमने एनिमल्स के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। और प्लांट्स से हमें जो चीजें मिलती हैं तीन मुख्य रूप से, फूड ग्रेन, फ्रूट्स और वेजिटेबल, इनके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें प्लांट से और कौन कौन सी फूड प्राप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और हमें एनिमल से किस तरीके से फूड प्राप्त होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।